करगहर विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, प्रत्याशी की दौड़ में आप शामिल हैं। देखिए, क्या कहें? प्रत्याशी कोई खुद से थोड़ी ना बनता है। जब मैं जिला पार्षद बन करके अपने क्षेत्र में गई, ऐसे तो मैं 2008 से ही पार्टी ज्वाइन, बेटियों से और महिलाओं से मिलती। जनता जनार्दन हमारी भगवान है और जनता की जैसी मांग रहेगी मैं उस मांग पर खरी उतरूंगी। देखिए, नीलम पटेल नाम की मोहताज नहीं है, चूँकि ये ज़िला पार्षद हैं और ज़िला पार्षद उस क्षेत्र से हैं जो कोचस की ज़िला पार्षद के रूप में जानी जाती हैं। कोचस पूर्वी से ये ज़िला पार्षद हैं और ज़िला पार्षद रहकर ये विकास का भी काम किए हैं, लोगों से मिलने का भी काम किए हैं, अपनी पहचान बनाने का भी काम किए हैं और यही कारण है कि इस बार करगहर विधानसभा क्षेत्र से इनका नाम चर्चे में है। क्यों चर्चे में है, क्या इनकी चाहत है, क्या ये चाहती हैं, मैं श्रीमती पटेल की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। मैडम, बड़ा चर्चा है इस बार करगहर विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, प्रत्याशी की दौड़ में आप शामिल हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण दिख रहे हैं उन सभी को और करगहर विधानसभा के सम्मानित जनता को मैं सादर नमस्कार प्रणाम करती हूँ। एक सवाल ये है कि इस बार आप प्रत्याशी की दौड़ में शामिल हैं। ये क्षेत्र में जाने के बाद आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले लोगों का कहना है कि मिसेस पटेल भी इस बार चर्चा में है। क्या आप प्रत्याशी बन के मूड में हैं क्या? देखिए, प्रत्याशी कोई खुद से थोड़ी ना बनता है। जब मैं जिला पार्षद बन करके अपने क्षेत्र में गई, ऐसे तो मैं 2008 से ही पार्टी ज्वाइन की हूँ और लोगों के बीच में समाज सेवा करना पार्टी से जुड़ करके मैं 2008 से ही कर रही हूँ। लेकिन जब से मैं जिला पार्षद जीत करके अपने क्षेत्र में अपनी योजनाओं की अनुशंसा करती थी, लोगों से मिलना जुलना, महिलाओं से मिलना जुलना, बेटियों से मिलना, ज़्यादा तौर पर मैं बेटियों से और महिलाओं से मिलती जुलती हूँ। तो उस लोगों का, क्षेत्र के लोगों का मांग था ये कि आप आइए विधानसभा से। तो इस बार कमर कसी हुई हैं चुनाव मैदान में कूदने के लिए। देखिए, जनता जनार्दन हमारी भगवान है और जनता की जैसी मांग रहेगी मैं उस मांग पर खरी उतरूंगी। देखिए, नीलम पटेल, जैसा इन्होंने कहा है कि महिलाओं और बच्चियों की चाहत है, पुरुषों की भी चाहत है कि नीलम पटेल चुनाव मैदान में आए और हम लोग उनके साथ। एक चीज़ बताइए, क्यों उन लोग चाह रहे हैं कि नीलम पटेल ही करगहर से आए? देखिए, लोगों को लगता होगा कि शायद मैं क्षेत्र की विकास, जिस तरह की लोगों को चाहिए विकास क्षेत्र में, उस तरह की विकास मिल रहा है, लोगों को हर तरह से व्यवस्था मिल रहा है और लोगों की चाहत है, जनता की चाहत है कि इससे भी आगे उठ करके मैं काम करूं, तो शायद ये वजह हो सकता है। आपके नेता नीतीश कुमार, उनका भी सपना है कि करगहर विधानसभा क्षेत्र अपना है। वैसे तो पूरे बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, पूरा बिहार उनका अपना है, लेकिन खास निगाह है नालंदा और करगहर पर। क्या कारण रहा है कि पिछले चुनाव में वहाँ से जदयू को हार का सामना देखना पड़ा? देखिए, कुछ छोटे मोटे कारण हो गए जो हम लोग हारे चुनाव, लेकिन इस बार मैं वादा करती हूँ आपसे और आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग डंके के चोट पर करगहर विधानसभा ही नहीं, रोहतास जिला के 7 सीट और शाहाबाद के 2200 सीट डंके के चोट पर हम लोग इस बार जीत करके दिखाएंगे और एनडीए की झोली में डालेंगे। अगली बार तो पूरी शाहाबाद से सफाया हो गया था एनडीए का। देखिए, वो पीछे की बात है, अभी हम इस बार की बात कर रहे हैं आपसे। तो इस बार और भी जो लोग दौड़ में हैं, उसमें नीलम पटेल को क्यों लोग चाह रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग आ सकते हैं। तो आने वाले तो आएंगे ही ना, हम रोक सकते हैं ना हमको कोई रोक सकता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना भरोसा जिन पर जता दे, हम उनके साथ हैं। चाहे हम ही पर जता दें और चाहे किसी और पर भी जता दें, हम उनके साथ हैं और इस बार डंके के चोट से हम लोग करगहर विधानसभा जीत करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। कुछ ही दिन पहले मंत्री जी आए थे, चौधरी जी आए थे, काफ़ी एक्टिविटी थी उस दिन आपकी जी। काफ़ी एक्टिव वे में उनका सम्मान आपने किया, आपने उनका स्वागत किया। जी। इसकी चर्चा काफ़ी रही है जी। तो किस रूप में आप देखी जो मंत्री का आगमन हुआ आपके क्षेत्र में? जी, लोगों में बहुत खुशी थी जब माननीय अशोक चौधरी मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं ना, तो जब माननीय मंत्री जी आए तो लोगों में बहुत खुशी थी, क्योंकि
आप भी देखे होंगे, हम लोग भी देखे होंगे कि पहले सड़क की क्या मतलब स्थिति थी, लेकिन आज कैसी स्थिति है। तो लोगों में बहुत खुशी थी। और मैं तो ज़्यादा तौर पर महिलाओं के बीच में रहती हूँ, तो मेरे साथ 100 से भी ज़्यादा महिला गई थी। पुरुष तो गए ही गए थे, 100 से भी ज़्यादा महिलाएं गई थी। और हम लोग बड़ी खुशी हंसी से मतलब माननीय मंत्री जी का स्वागत किए और सभी लोग खुश थे। ये भविष्य की प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगी, क्या पैगाम देंगी आप? देखिए, मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि हम लोग बिहार की खास करके महिलाएं और पूरे बिहार की महिलाएं आज जो कुछ भी हैं, एक समय था 2005 से पहले कि हम लोग घर से बाहर निकलना तो दूर की बात है, हम लोग खिड़की से भी नहीं झांक सकते थे। लेकिन आज बिहार की महिलाओं की वो स्थिति है कि हम लोग पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके काम कर रहे हैं। अभी देखे होंगे आप लोग, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी एक योजना चलाए हैं महिलाओं के लिए कि आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं फॉर्म डालिए, सितंबर में ही आपको पहला किस्त के रूप में 10,000 रुपये आएगा। अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक चलता रहा तो 6 महीना के बाद 2 लाख रुपये आएगा। तो ये महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप देख रहे हैं कि हर रोज़ सौगातों की बारिश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एनडीए सरकार कर रही है। तो अब इससे बड़ी खुशी बिहार वासियों को क्या चाहिए? बिहार को बिल्कुल अपने घर की तरह सजाया है माननीय मुख्यमंत्री जी। जहां उनको लगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है, वहां पर उस चीज़ की कमी को दूर किए हैं। तो नीलम जी, एक सवाल है, चूँकि चुनावी वर्ष है और 20-25 दिन के अंदर मुख्यमंत्री ने एक नहीं कई योजनाओं का, तो एक चीज़ ये बताइए कि चुनावी वर्ष में एट ए टाइम इतना योजना के बारे में अपील कर घोषणा कर देना, इसमें क्या लग रहा है आपको, ये सारी योजना पारित हो पाएगा? बिल्कुल पारित हो पाएगा। अभी देखिए, जो 400 से 1100 वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन हुआ, वो तो मिलने चालू हो ही गया है, 2-3 मंथ से मिल रहा है सबके खाते में। अभी देखिए, जो 10,000 का घोषणा किए हैं वो भी इस मंथ से मतलब फॉर्म डलाने स्टार्ट हो गया, तो वो भी आ जाएगा, सितंबर महीना में ही आने वाला है। अभी बिजली बिल 125 यूनिट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी फ्री किए, वो भी देखिए सबके खाते में जो पैसा जो लोग बिजली बिल के लिए जमा किए थे वो लौट करके वापस आ गया। तो सब कुछ तो पारित ही हो रहा है। कौन ऐसा, माननीय मुख्यमंत्री जी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा चीज़ जो कुछ भी वादा किए हैं वो धरातल पर उतार करके दिखाए हैं बिहार की जनता को, ना कि वो केवल कागज़ पेन पेपर में ही वादा कर दिए और वादा निभाने के टाइम गायब। देखिए, नीलम पटेल जिस तरह से भविष्य की विधायक के रूप में जानी जा रही हैं, जैसा आप जान रहे हैं कि ये चुनावी दौड़ में हैं और इस बार कहीं ना कहीं अपील करते नज़र आ रही हैं कि मैं भी आपकी ही हूँ, आपकी कार्यकर्ता हूँ, आपकी कहीं ना कहीं एक जदयू से मैं जुड़ी हुई हूँ। पिछले, जैसा ये बता रही कि मैं 2008 से ही जदयू से जुड़कर सेवा देने का काम कर रही हूँ और इस बार मेरी चाहत है कि मुख्यमंत्री हमारे ऊपर निगाह डालकर मुझे मौका दें। मैं भी चाहती हूँ अपने क्षेत्र का विकास करना, बेहतर करना, चूँकि करगहर विधानसभा क्षेत्र की ये निवासी हैं, कोचस की ये ज़िला पार्षद हैं, इनकी भी चाहत है कि इस बार अगर कोई वहाँ से विधायक बने जिसका नाम नीलम पटेल है। बिहार दर्शन से असलम।